नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वर्ग यानी कि स्क्वायर। पहले हम इसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, देन हम इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगाएंगे। तो एंड तक बने रहें। देखिए, पहला जो फॉर्मूला वो है वर्ग का क्षेत्रफल, जिसको आप बोल सकते हो भुजा का स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। अब आप बोलोगे ए यहाँ पर क्या है, तो ए है आपकी भुजा यानी कि साइड, ठीक है। और वर्ग कि मैं फिगर आपको बता दूं कि होता कैसा है। भाई ये आपका वर्ग है, इसकी जो चारों की चारों साइड होती है वो इक्वल होती है यानी कि बराबर होती है, ठीक है। और इसकी साइड है उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो इतनी बात तो डेफिनेटली आपके क्लियर है। वर्ग का परिमाप, मैंने बोला था परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और बहुत बार बताता हूँ। तो आप 1 2 3 4 चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो इसमें चारों भुजाएं ए है, इसका मतलब आपका जो वर्ग का परिमाप है वो हो जाएगा 4a। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण दो आमने सामने के शीर्षों को मिलाना, यही विकर्ण होता है, यानी कि ये विकर्ण है इसका। तो ये ए, तो ये क्या हो जाएगा a√2, ठीक है ना। बात को समझ। ये 5 5 तो ये होता 5√2, ये 10 10 तो ये होता 10√2, ये 25 25 तो ये होता 25√2। तो तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके समझ में आ चुके होंगे। वर्ग के इतने ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ तीन को आप अच्छे से समझकर सभी क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। इजी क्वेश्चन, आराम से देखिए। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ पहले, यानी कि परिवर्तन करने से पहले चीज़ें क्या थी और परिवर्तन करने के बाद, या फिर बोल सकते हैं अब कैसी, ठीक है। तो वर्ग में भुजा होती है। अब क्षेत्रफल हम निकालें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी ए 2 बार आएगा। तो यहाँ पे पहला ए और यहाँ पे दूसरा ए, ठीक है। अब भुजा को 20% बढ़ाया गया है। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो यानी कि पहले 5 थी, जो नीचे लिखा हो वो पहले का होता है 5, और इसने 1 बढ़ा दी, यानी कि अब कितनी हो गई 6, ठीक है। सेम का सेम हम नीचे लिखेंगे क्योंकि भुजा है तो वही परिवर्तन होगा। पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 6, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अब ए गुणा ए होगा तभी तो ए स्क्वायर होगा। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 गुणा 5 25, ठीक है, और 6 गुणा 6 36। अब हमें यह पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो हमें दिख रहा है 25 से 36, यानी कितना बड़ा है 11। वृद्धि कितने की हुई है 11 की। किस से हुई है 25 से। तो 25 को लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 और लगा देंगे प्रतिशत। काटेंगे इससे इसको तो 4 टाइम्स कैंसिल, और 11 4 जा 44, तो 44% वृद्धि आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमापों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गाइज बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो ये आपका वर्ग फर्स्ट और ये आपका वर्ग सेकंड, ठीक है। अब इसने हमें परिमाप का अनुपात दिया है, ठीक है ना गाइज। किसका दिया, परिमाप का। और परिमाप का रेशियो इसने हमें कितना बताया है 3:4, यानी कि 3:4। अब मैं आपको बता दूं कि जो परिमाप का रेशियो होता है ना, वही का वही रेशियो किसका होता है, भुजा का, यानी कि ए का, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी आपके, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भाई भुजा जब 3 है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और भुजा जब 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 9:16 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, यदि वर्ग के क्षेत्र में 44% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी भुजा में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं हम कि पहले वर्ग की स्थिति कुछ ऐसी थी और अब स्थिति कुछ ऐसी है। बात करते हैं, पहले इसने नाम क्षेत्रफल लिए इसलिए हम क्षेत्रफल पर जाते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि, तो हमने माना कि पहले क्षेत्रफल था वो 100 था और 44 की वृद्धि हो गई, यानी कि 144 है अब, ठीक है। अब यहाँ से हमें आना है भुजा में, ठीक है। किस में आना है, भुजा में। तो हम करेंगे क्या, हम इनका क्या निकालेंगे भाई, अंडर निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल से भुजा में आने, भुजा से जब क्षेत्रफल में जाए तो स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर का ठीक इन्वर्स यानी कि उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10, और 144 का निकालेंगे तो कितना आएगा 12।
अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भुजा पहले 10 थी, अब 12 है। कितने की वृद्धि हो चुकी है भुजा में? 2 की। और कहाँ से हुई? 10 से। मल्टीप्लाई में हम ऑलवेज 100 पुट करते हैं और प्रतिशत का साइन लगाते हैं। कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये लो 2 गुना 10 यानी कि 20% विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ चुकी होगी बात आराम से। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ग का विकर्ण 9√2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, तो डाउट तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बताया था मैंने आपको कि ये चीज़ आपको नॉन रूट दी है। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ जिससे कि आपको याद आए कि भाई मैंने आपको बताया क्या था। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये ए हो तो ये क्या हो जाएगा? a√2, यानी यहाँ पर और यहाँ पर चीज़ें यदि सेम हो तो यहाँ पे अंडर रूट में 2 और लग जाता है इसके साथ साथ में। ठीक है, तो इस बार हुआ क्या? इस बार ये हुआ है कि जो चीज़ हम पहले ज्ञात कर रहे थे वो इस बार दी गई है और जो दी गई थी वो इस बार ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे है 9√2, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, यानी कि भुजा कितनी आ चुकी है? a बराबर हम यहाँ से जान चुके हैं कि 9। ठीक है, अब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है a² यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 9 का तो स्क्वायर होता है 81। ठीक है, आगे इसकी जो भी यूनिट है ना, ठीक है, वो हम लिख देंगे इकाई स्क्वायर लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई यूनिट पुट ही नहीं की। ठीक है ना, तो समझ में तो आपके बात बिल्कुल आ चुकी होगी। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।